हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 और बाई 8। ओके, दोनों से ही डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। ओके, तो से पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिविजिबिलिटी की थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी कब होती है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 के डिविजिबल हो। ठीक है, 4 से डिवाइड होते हैं। ओके, और बाकी इसमें लास्ट के 8 डिजिट लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, तो वो 8 का होगा। ओके, लास्ट 2 डिजिट पहले 4 से देख लेते हैं। ओके, तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं 4, हाँ 32, ये तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं 8 से। 8 से यहाँ पे देख लो 72, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जो 4, 4 इंटू 4 3 इंटू 3 2 आ गया, 8 आ गया, 32 आ गया। ओके, 572 का, अब लास्ट के 8 से लास्ट के 3 करेंगे तो 8 56 आ गया, यहाँ पे 1 2, तो ये 12 8 से नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये 8 से नहीं हो रहा है। ओके, तो ए है 572 इज डिविजिबल बाई 4। ओके, तो ये का आंसर है गया। अब नेक्स्ट है बी की, बी का चलते हैं। तो बी में क्या है, सबसे पहले 52 को देखेंगे। 52 4 से जाता है क्या। ओके, 52 को 4 से डिवाइड किया, 4 आ गया, 1 2 और ये चला गया। ओके, तो इट मीन्स ये 4 का डिविजिबल है। तो और इस अब 8 का देखेंगे, तो 8 में क्या चाहिए हमें, लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। ओके, लास्ट के 3 डिजिट, इट मीन्स 352 चाहिए हमें। ओके, तो 8 से करेंगे 32 आ गया, ये 3 आ गया, तो और ये फिर 32 आ गया, तो ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ओके, तो 7,26,352 is divisible by 4 and 8। ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की ओर। ओके, तो सी में क्या है, सी में भी लास्ट में देखेंगे 0। ठीक है, 0 0, तो ये क्या है, 4 से 0 लास्ट है, तो ये 4 का डिविजिबल 0 होती है कि नहीं होती है, तो ये देखना पड़ेगा हमें सी। ओके, क्योंकि इसका हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 5500 अब 4 से किया, 4 1 4 आ गया, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 30। ओके, तो ये 30 आ गया, फिर ना 20 आ गया, 28 आ गया, 2 आ गया, ये फिर 0 आ गया, तो इट मीन्स ये डिविजिबल बाई 4। 4 से डिवाइड तो हो गया सी वाला। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, इसमें लास्ट के हमने सारे डिजिट इसलिए देखे कि लास्ट के 2 डिजिट से हमें कुछ कंफर्म हो नहीं रहा था, तो हमने इसके सारे डिजिट देख लिए। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 8 से। ओके, 5500 8 से करते हैं हम, तो 8 से कितना रह गया है 7 और 0, 6 0, तो इट मीन्स ये पूरा डिविजिबल 60 तो आता नहीं, तो पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो सी का आंसर क्या आ गया, सी का 5500 इज डिविजिबल बाई 4। ओके, ये आपका रफ एरिया था, इज डिविजिबल बाई 4। और इसका डी पार्ट देखेंगे,
तो डी पार्ट में भी हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डी पार्ट को हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो पहले क्या हम 4 से कर लेते हैं। 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, तो 520 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, तो इट मीन्स ये 4 से तो डिवाइड हो गया। अब इसको देखते हैं हम 600,000 को 8 से। 4 आ गया, 0 आ गया, 40 आ गया, 0, ये 0। ओके, तो ये भी पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 4 से। इज डिविजिबल बाई 4 and 8। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है और ये अपना 8 से भी डिविजिबल है, ये आपका डी पार्ट जो है। ठीक है, 4 से भी और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका पार्ट ई एंड एफ। तो इसमें डिजिट हमें क्लियर है, तो ये 4 से डिविजिबल तो है ही नहीं। ओके, यहाँ पे हमें सब दिख ही रहा है। ओके, तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है। अब इसको 8 का डिविजिबल देखेंगे तो ये 8 का डिविजिबल भी नहीं है। ओके, तो ई पार्ट इसका क्या आएगा, क्वेश्चन 2 का ई पार्ट। ई का आंसर क्या आएगा, 12545 is not divisible by 8 and 9, 8 and 4 and 8, सॉरी 4 and 8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एफ। ओके, तो एफ का आंसर देखते हैं। एफ का क्या है, ये लास्ट देखेंगे 60, 64 का डिविजिबल है क्या, ओ हाँ है, तो ये तो 4 का डिविजिबल हो गया। अब देखते हैं 68 का डिविजिबल है क्या। ठीक है, 8 का डिविजिबल नहीं है, तो 560 देखेंगे हम, सॉरी 560 देखेंगे हम। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखने थे हमने। 568, ओके, तो ये क्या है, 14,560 इज डिविजिबल by 4 as well as 8, 4 and 8, 4 या as well as 8, जो मर्जी, एंड लिखना है 8 लिखना, जो मर्जी लिखो आप, ये आपका आंसर करेक्ट ही होगा। ओके, तो ये एफ पार्ट तक हो गए। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, कोई है पार्ट इसका कि नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है इसका जी और एच। ओके, तो इस पार्ट में देखते हैं आंसर, जी का देखते हैं। ओके, जी का 84, तो ये क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, सामने दिख रहा है हमें। ओके, अब 8 से ये देखना है, ये 3 डिजिट तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका जो जी पार्ट है, तो 21,084 इज डिविजिबल बाई 4। ओके, 8 का डिविजिबल नहीं है। और एच में हम ये 2 देखेंगे। ओके, तो 2 में देखेंगे तो ये डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अब इन तीनों में देखेंगे, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ, 8 से भी डिविजिबल है। ओके, 72 है ना, तो 8 × 9 72 आ गया। ओके, तो 5072 इज डिविजिबल बाई 4 as well as 8।
ओके, ये था इसका। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन था और हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। एच के बाद है इसका आई और जे। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। ये वाला तो क्लियर है, लेकिन ये देखेंगे हम इसका आंसर 1700। ओके, 4 से गया 16 आया यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, ये 10 आ गया, तो 8 आ गया यहाँ पे, 2 0, ये डिविजिबल बाई A4, ठीक है। A4 से डिवाइड हो गया। अब इनके लास्ट पार्ट को देखेंगे, लास्ट के हम पूरा ही कर लेते हैं इसका। ओके, एक तो है ही, तो ये डिविजिबल क्या है, नहीं है। तो आई का है 1700 इज डिविजिबल बाई 4। ओके, और जे का देखते हैं 50, 4 का डिविजिबल नहीं है। ओके, और 158 का डिविजिबल है या नहीं है। ओके, 150 को देख लेते हैं हम, 158 का डिविजिबल है कि नहीं है। 8 आ गया, 70, ये इसका मतलब इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो 2150 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 नॉर 8। ओके, एंड नॉट 8, ठीक है। नॉर लिखो, नॉट लिखो दूसरी को, या एंड कर दो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ओके, तो डिविजिबल बाई 6 का जो होता है हमारा जो फंडा है, तो जो 6 से डिवाइड होता है तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से कौन कौन से डिजिट डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिक डिजिट या वन प्लेस पे, यूनिट डिजिट या वन प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, और 3 से कौन कौन से होते हैं, जिनके जितने भी डिजिट हो, मान लो 5 डिजिट हैं, जैसे यही है 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 8, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ओके, तो इनका सभी का सम। ओके, जैसे ये 1 2 4 8 का, तो 6 तभी एप्लीकेबल करेगा जब ये दोनों से 2 से भी डिवाइड होना चाहिए वो वाला डिजिट, और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए वो वाला डिजिट। ओके, तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ओके, ए पार्ट में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, कि 4, हमें तो सबसे पता लग रहा है कि 4 जो है वो इसका डिविजिबल है 2 का। तो अब 3 में देख लेते हैं, तो 3 में यहाँ पे 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 19, 19 और 4 कितना 24, 24 19 और 4 23, 23 प्लस 4 27। ओके, तो 27 क्या है, 3 से डिवाइड होता है। ओके, 27 3 से डिवाइड होता है, तो आंसर आ गया इसका 2,97,144 is divisible by 6। ओके, ए पार्ट का है इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे बी पार्ट में। बी पार्ट में यहाँ क्या है, ये 2 से तो डिवाइड होता है। ओके, अब इसको 3 से देखते हैं। 1 प्लस 2 3,
3 + 5 8, 8 + 8 16, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो 1258 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, तो इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। यहीं पे सी पार्ट में तो ये क्या है, 2 से डिवाइड होता ही नहीं है ये, तो हमें 3 से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 6 का चाहिए तो 2 3 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इट मीन्स 4335 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, ये था इसका। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की ओर। ओके, तो डी पार्ट में देखते हैं क्या है। डी पार्ट का आंसर देखते हैं। डी में कि ये है 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है। ओके, तो ये यूनिट डिजिट ऑड डिजिट है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स ये 3 का तो हमें देखने का है, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर जब 6 है तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 61,233 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, अब ई पार्ट देख लेते हैं इसका। ई पार्ट क्या है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से देखेंगे, 9 + 0 9, 10 10 + 3 कितना हो गया 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। ओके, तो ये 20 क्या है, 20 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इट मीन्स ये डिविजिबल हुआ ही नहीं 6 से। 9,01,352 is not divisible by 6। ओके, is not divisible by 6। और इसका एफ आ गया। एफ में चलते हैं, तो 0 है, तो 0 हमने पता था कि 2 से डिवाइड होती है, तो अब इसको ऐड करते हैं। 7 4 + 3 7 + 8 15 प्लस 15 + 7 कितना होगा 22 22 + 7 27। तो ये क्या है 27 क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो एफ क्या हुआ 4,38,750 4,38,750 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, तो ये था आपका। तो अब तक पिछले पार्ट में कौन सा था, पिछले पार्ट में हमें आया था नॉट, हाँ एक ए, और जाके अब डिविजिबल मिला है हमें एफ मिला है। ओके, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है इसका, जी है, जी और इसके बाद है एच। ओके, तो जी में क्या है, जी का आंसर देखते हैं। अब जी में क्या है, ये 2 से तो डिविजिबल है, तो 3 से देखते हैं। 1 + 7 8, 8 + 9 17, 0 17 हो गया, 18 हो गया, 18 26 26 + 4 30, तो 30 आ गया। तो 30 क्या डिविजिबल है 3 से है, तो 17,19,184 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट एच देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एच ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स 3 से भी नहीं होगा, नहीं 3 से हो भी गया है तो 6 से नहीं होगा। 12,583 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, तो ये था इसका एच पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कोई पार्ट है या नहीं है। हाँ, ये 2 पार्ट है, तो इसको देख लेते हैं आई को। ओके, आई को देख लेते हैं।
ये 0 है तो ये 2 का डिविजिबल है। और इसको देखिए 3 + 3 6 + 3 9 18 18 + 2 20 और 21, तो ये क्या है 21 क्या है इसका 3 का डिविजिबल है, और 2 ये 0 है लास्ट में तो ये 3 का डिविजिबल भी है। इट मीन्स 639 नहीं 6,39,210 is divisible by 6। ओके, अब नेक्स्ट है जे। तो जे है 17,852, तो 2 ये एंड में 2 है तो इसका 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं। ओके, 8 8 8 16 16 + 5 16 + 5 कितना होता है 21 21 + 23 23 आ गया ये, तो इसमें 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ। ओके, तो 17,852 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो आपका कौन कौन सा डिविजिबल हुए, एक तो आई पार्ट आपका डिविजिबल हुआ, और जी पार्ट डिविजिबल हुआ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद पहले कौन सा हुआ था हमारा एफ पार्ट हुआ था, और उससे पहले कौन सा हुआ था हमारा ए पार्ट हुआ था। ओके, तो 1 2 3 4 ये हमारे कितने हैं 4 इंडिविजुअल हुए। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट अब इसका अगर आपको ये डिविजिबिलिटी वाला समझ नहीं आया होगा तो मैंने इसके पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये सब कुछ बताया हुआ है कि 2 का डिविजिबल कैसे देखना है। ओके, तो 2 का डिविजिबल कैसे देखना है हमें, जिसके एंड में 0 हो, ओके 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो यूनिट डिजिट में। 3 वाले को कैसे देखना है, जितने भी डिजिट की हो उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 वाले को क्या लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। 6 का 5 में क्या इसमें एक डिजिट 5 और 0 होने चाहिए। 6 का क्या बताया था, 6 में हमने बताया था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 वाले में बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट, ओके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो आगे जितनी मर्जी संख्या हो वो डिवाइड हो जाएगी। 9 का भी वो प्लस वाला सिस्टम था कि 9 जो सभी को प्लस करके 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 वाले में सभी में 0 0 होने चाहिए। ओके, तो ये था। तो अब चलेंगे इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।